आज हमारा जो टॉपिक है वो है जुडिशियल रिव्यू। हमने स्टार्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से और पावर्स से। मैं आप लोगों को ऑलरेडी रिट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपिलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की करवा चुकी हूँ। आज हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जुडिशियल रिव्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन हो गई, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, ऐसे करके बहुत सी प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर आता है। तो इसको लेके जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है वो बोला गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिफ्यूज कर दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है, जो भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन ले रही है वो अपने कोई भी एक्सक्लूसिव डिसीजन ले सकती है, प्रोवाइडेड कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जुडिशियल रिव्यू करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब बात आती है कि ये तो था करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक्स क्या है जुडिशियल रिव्यू के, वो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बड़ी बार बताया है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो यू शुड स्टार्ट दैट टॉपिक विद ए बाइफिकेशन। बाइफिकेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू की इंट्रोडक्शन, की जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। फिर हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू बैकग्राउंड की, कि कहाँ से जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर ऐड हुआ है, या कैसे हमने इसको अपने प्रोसेस में, जुडिशियल प्रोसेसेस में इसको इनकलकेट किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कितने टाइप्स के जुडिशियल रिव्यू जो हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है जुडिशियल रिव्यू का, कि क्यों हम जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक सिंपल कोर्ट प्रोसीडिंग है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू इज ए कोर्ट प्रोसीडिंग जिसमें जुडिशरी जो है वो ये देखती है कि कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, यानी अगर लेजिस्लेटिव कोई भी लॉ बनाते हैं, या एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी उन लॉ को जब भी इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट तो नहीं करते, यानी वो किसी भी जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट की लेजिटिमेसी को जो है वो चेक करता है। सिंपल, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स या फिर एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्शंस होते हैं उनकी लेजिटिमेसी को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और वो चेक इसलिए किया जाता है कि कहीं वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट तो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर बाय द वे कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करता है तो थ्रू जुडिशियल रिव्यू कोर्ट उन एक्शंस को या उन लॉज को अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट उसे बोल देता है कि वो लेजिटिमेट इनलेजिटिमेट है। तो इस वे में उन लॉज को या उन एक्शंस को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है किसकी, आपकी सुप्रीम कोर्ट सॉरी जुडिशियल रिव्यू की। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है बैकग्राउंड पे, अगर हम आए तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी मेंशन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ड जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो फिर हमें जुडिशियल रिव्यू का पता कैसे चलता है? तो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में, यानी जुडिशियल रिव्यू की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल 13, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32,
ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे करके बहुत से आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर, बहुत से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 131 से लेके 136 तक सभी जो है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। इसमें से सिंपल एक आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ है, जो वॉयलेट करेगा, जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिच करेगा या फिर उनको वॉयलेट करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो कोर्ट जो है वो स्टेट के उस सेक्शन को नल एंड वॉइड कर सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, लेकिन डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू कहीं पे मेंशन नहीं है। अब आता है इसका बैकग्राउंड, की बैकग्राउंड में हमने जुडिशियल रिव्यू की बात कब से स्टार्ट हुई। तो वैसे तो जुडिशियल रिव्यू जो था वो उसका कॉन्सेप्ट जो था वो काफी पहले आया था। जब मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी करवाया था, तो उस पर मैंने आपको बताया था कि चंपकम दोराई रंजन केस में भी जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी, बट उसको स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू के बारे में मेंशन किया गया था केशव नंदा भारती केस। ठीक है, केशव नंदा भारती केस में जुडिशियल रिव्यू के लिए बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो वायलेट नहीं कर सकते, कभी भी लेजिस्लेटिव एक्शन को, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स वो कभी भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। और केशव नंदा भारती केस में बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है उस पे जो है वो कोर्ट जो है वो किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज के ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। लेकिन इससे लेके एक और इम्पोर्टेंट केस है इंदिरा साहानी वर्सेस राज नारायण केस। ये मैं आपको डिटेल में एक बार फिर से करवाऊंगी जब नेक्स्ट क्लास में। इंदिरा साहानी वर्सेस राज नारायण केस जो कि 1975 में आया था। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस केस में जुडिशियल रिव्यू को बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब केशव नंदा भारती केस और नाराज नारायण केस दोनों ही जुडिशियल रिव्यू से रिलेट करते हैं, बट वो कैसे डिफरेंट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ बस आप इतना अपने माइंड में रख लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट केशव नंदा भारती केस के टाइम पे इसको कोर्ट ने अपने प्रोसीडिंग्स के थ्रू बोला था, और यानी हाईलाइट जो हुआ था वो केशव नंदा भारती केस में किया गया था, और जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है वो इंदिरा साहानी वर्सेस राज नारायण केस में बोला गया था। सिंपल अगर आपको याद रखना है तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू हैज nowhere mentioned in the Constitution of India, but by various judicial pronouncement it has came into light। यानी हमारे सामने बहुत सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के थ्रू हमें जुडिशियल रिव्यू का पता चला। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इसका बैकग्राउंड। अब आता है कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का जो टाइप्स है वो क्या है, और कॉन्सेप्ट। टाइप से पहले आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कॉन्सेप्ट। तो हमने किस कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट है क्या जुडिशियल रिव्यू का, तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूएसए से जो है वो उठाया है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूएसए से आया है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू यूएसए में डिफरेंट है और इंडिया में डिफरेंट है, क्योंकि यूएसए में कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर एक अलग से कल जो है वो मैं क्लास करूंगी, जिसमें मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो इसको तो हम कल डिटेल में समझने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इंडिया में हम जब भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखता है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं देखता। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सब्सटेंशियल ग्राउंड्स, यानी कोर्ट जो है वो सब्सटेंशियल ग्राउंड भी देखता है और प्रोसीजरल ग्राउंड्स भी देखता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सब्सटेंशियल ग्राउंड क्या होता है और प्रोसीजरल ग्राउंड्स क्या होता है? सब्सटेंशियल ग्राउंड का मतलब हो गया कि जब भी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट किसी की भी पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ को जब भी कंसिडर करता है जुडिशियल रिव्यू के अंडर, तो वो ये देखता है कि क्या जिस अथॉरिटी ने ये लॉ बनाया है उसने सही प्रोसीजर यूज किया है या नहीं। यानी जिसने भी लॉ बनाया है
क्या उसके पास वो अथॉरिटी थी लॉ बनाने की या नहीं, वो आर्बिट्रेरी एक्शंस को देखता है, ठीक है। और प्लस प्रोसीजरल ग्राउंड्स में वो क्या देखता है, उसकी रीजनेबिलिटी, यानी कि जो लॉ बनाया गया है उसकी रीजनेबलनेस को देखा जाता है। रीजनेबलनेस का मतलब हो गया कि वो ये देखते हैं कि ये लॉ किस तरीके से इफेक्ट करेगा, इस लॉ का क्या इम्पैक्ट होगा, ये लॉ क्यों बनाया गया है, उन सब को हम रीजनेबलनेस कहते हैं। ये मैं कल बताऊंगी आपको डिटेल में। सिंपल आपको ये याद रखना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सब्सटेंशियल ग्राउंड और प्रोसीजरल ग्राउंड्स दोनों देखे जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं सब्सटेंशियल ग्राउंड। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये देखता है कि जिसने भी लॉ बनाया है क्या उसके पास वो अथॉरिटी थी लॉ बनाने की और उसने सही प्रोसीजर यूज किया है नहीं, वो रीजनेबलनेस को नहीं देखते, ठीक है। तो इनकी दोनों की डिटेलिंग तो मैं आपको कल बताऊंगी। अब आ जाता है बात कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे टाइप्स की, ठीक है। तो टाइप्स के बारे में बात करता हूं तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आ गया कि ये लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स को रिव्यू करता है। लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स क्या होंगी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेजिस्लेशन, जब भी कोई इंडिया में पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जब भी कोई लेजिस्लेटिव एक्शंस होते हैं यानी कोई लॉ लाया जाता है तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड प्लस सही प्रोसीजर यूज करना होना चाहिए, इसको रिव्यू करता है। प्लस एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, यानी जब उन लॉज को इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, इसको देखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी डिसीजन को, जुडिशियल डिसीजन को भी देखा जाता है। तीसरा आ गया जुडिशियल डिसीजन, रिव्यू ऑन जुडिशियल डिसीजन, मतलब जुडिशरी अपने ही डिसीजन को ओवर रूल्ड करती है और वापस रिव्यू करके ओवर रूल्ड कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सेक्रोसेंट है, परमानेंट है, उनको कभी भी पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकता। लेकिन केशव नंदा भारती केस में अपनी ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया और उसको ओवर रूल्ड करके नेक्स्ट डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको अमेंड किया जा सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि अगर हम जुडिशियल रिव्यू के टाइप्स की बात करें तो वो 3 होती हैं, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, रिव्यू ऑन लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, रिव्यू ऑन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिव्यू ऑन जुडिशियल डिसीजन। तो ये 3 टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नाउ कम्स टू ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑब्जेक्टिव है जुडिशियल रिव्यू जो हमने हमारी कोर्ट्स जो जुडिशियल रिव्यू करते हैं उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो इसका जुडिशियल रिव्यू का मेन फोकस जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास वो ये कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सुप्रीमेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो वायलेट ना हो, कोई ऐसा आर्बिट्ररी एक्शन या कोई आर्बिट्ररी लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को या कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को वायलेट करे। सेकंड, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन। जैसा कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो दैट मीन्स कि कोई लेजिस्लेटिव एक्शन या कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है फेडरल इक्विलिब्रियम, फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। क्या मतलब है फेडरल इक्विलिब्रियम का, कि जो एक डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इन सब चीजों को ध्यान में रख के जुडिशियल रिव्यू के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ये थे कि टू मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एंड टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम। दिस इज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू। जब भी आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे तो उसको बाइफरकेट कर लीजिए सब टॉपिक्स में। फॉर एग्जाम्पल उसका इंट्रोडक्शन, देन बैकग्राउंड, कंसेप्ट, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसको अब मैं डिटेल में आप लोगों को लिखाती हूँ। कल हम जो है वो इसके बारे में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है ये हम करेंगे। नाउ कम्स टू योर राइटिंग पार्ट। अब आप लिखो इंट्रोडक्शन क्या होती है।